नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव सिंह और आज बात करने वाले हैं बुध राशि परिवर्तन के बारे में। जैसा कि आप जानते होंगे, आने वाले 1 अक्टूबर 2023 से लेकर 19 अक्टूबर 2023 तक बुध का गोचर कन्या राशि में हो रहा है और कन्या राशि बुध की उच्च राशि है। जब भी बुध का गोचर अपनी उच्च राशि से होता है तो ये अपना रिजल्ट बहुत जल्दी आपको दे देते हैं। इस वजह से ये 19 दिन आपकी लाइफ में बहुत खास होने वाले हैं, क्योंकि अगर इन 19 दिनों में आपने सही डिसीजन लिया, आपने सही जगह इन्वेस्टमेंट किया, तो इसका फायदा आपको लॉन्ग टर्म में देखने के लिए मिलेगा। तो इसलिए चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं और एक एक लग्न और राशि के बारे में बात करेंगे। देखेंगे हर एक लग्न और राशि के लिए ये बुध का जो ये गोचर है ये क्या लेकर आया है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी गोचर वीडियो आपको दोनों ही तरह से देखना चाहिए, अपने लग्न से भी और अपनी चंद्र राशि से भी। अगर एक से अच्छा दूसरे से भी अच्छा तो रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा, एक से अच्छा एक से खराब तो रिजल्ट मीडियम मिलेंगे, एक से खराब दूसरे से भी खराब तो फिर आपको थोड़ा सा अलर्ट होने की जरूरत है, क्योंकि ये ट्रांजिट आपको परेशान कर सकता है और इसकी वजह से आगे चलकर आपको कुछ परेशानियां देखनी पड़ सकती हैं। इसलिए आपको कुछ रेमेडीज यानी उपाय करने चाहिए। तो चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मेष लग्न और मेष राशि वालों के लिए। अगर आपकी जन्म कुंडली 1 नंबर से शुरू होती है तो ये राशिफल आपको देखना है। अगर आपकी जन्म कुंडली में जहां पर भी चंद्रमा बैठे हैं वहां 1 नंबर लिखा है तो ये राशिफल आपको देखना है। बुध आपके लग्न और राशि से छठे भाव में गोचर करेंगे और 19 दिन छठे भाव में गोचर करते हुए बुध, क्योंकि आपकी राशि से 3rd हाउस यानी तीसरे भाव के स्वामी होते हैं, तीसरे भाव से आपके एफर्ट को देखा जाता है, आपके पराक्रम को, आपकी मेहनत को देखा जाता है। छठे भाव से आपके रोग को देखा जाता है, बीमारियों को, आपके दुश्मनों को, आपके कर्ज को, आपके ऊपर आने वाली परेशानियों को। अब तीसरे भाव का स्वामी उच्च राशि में जब छठे भाव में गोचर करेगा तो ये गोचर यानी ये 19 दिन उन लोगों के लिए बेहद खास होने वाले हैं जो स्टूडेंट्स गवर्नमेंट सेक्टर में तैयारी कर रहे हैं, या जो लोग किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, या वो लोग जो किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं। उन लोगों को 100% उस एग्जाम में सफलता मिलने के चांसेस हैं। तीसरा भाव आपके एफर्ट्स को दिखाता है, तो तीसरा भाव जब छठे से संबंध बनाता है तो ये एक तरह का विपरीत राजयोग है। आप देखेंगे कि इस दौरान आपके ऊपर चाहे कितनी मुसीबत आ जाए, कितनी परेशानियां आ जाए, हर मुसीबत और परेशानी के ऊपर आप हावी रहेंगे। अपनी इंटेलिजेंस से, अपनी बुद्धिमत्ता से आप अपने कर्ज को चुकता करेंगे। कोई दुश्मन या कोई कॉम्पिटिटर जो लगातार आपका पीछा कर रहा, आपको परेशान कर रहा था, आप अपनी इंटेलिजेंस से उसको हरा देंगे, उसे पीछे कर देंगे। कोई एक ऋण या कर्ज अगर आपके ऊपर अभी तक चला आ रहा था, आप उसे चुकता कर देंगे। कोई हेल्थ इशू जो आपको बार बार परेशान कर रहा था, अब आपको उसका सही क्योर मिल जाएगा। बुध जो कि छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, उनकी एक दृष्टि आपके 12वें भाव में पड़ेगी, अपनी नीच राशि में। अब देखिए, 12वें भाव में बुध की नीच दृष्टि का मतलब यह है कि आपको फिजूल के खर्च से बचना है। कोई ऐसा खर्च जो आपको अचानक आपके सामने आ जाए, आपको सोच समझ के अपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं। किसी को भी पैसा उधार मत दीजिए। लोन लेना चाहते थे, उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है, लोन आपका अप्रूव हो जाएगा। विदेश जाना चाहते थे, उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है, आप फॉरेन ट्रिप में जा सकते हैं। आप विदेश में नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या अप्लाई किया है तो डेफिनेटली आपका वहां सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन आपको बेफिजूल के लड़ाई झगड़े इनसे दूर रहना है, अब बेफिजूल के खर्चों से दूर रहना है। कोई भी ऐसी कंडीशन जहां आपको लगता है कोई डिबेट हो सकती है, किसी से बहस हो सकती है, वहां से हट जाइए। और कोई भी ऐसा काम मत करिए जो इलीगल हो, क्योंकि लीगल एक्टिविटी भी 12th हाउस से देखी जाती है, जहां आप बुध अपनी नीच दृष्टि से मींस, क्योंकि मीन राशि उनकी नीच राशि होती है, तो 12th हाउस में दृष्टि डाल के हो सकता है आपको लीगल लिटिगेशन वगैरह के केसेस में आपको थोड़ी सी परेशानी हो, यानी कानूनी मामलों से जुड़ी परेशानियां आपको हो सकती हैं। इसके अलावा बुध का जो ये गोचर है बाकी मामलों में बहुत अच्छा है। अगर आपको बुध से रिलेटेड कोई हेल्थ इशू चला आ रहा था तो थोड़ा सा आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। लाइक अगर आपको कोई स्किन से रिलेटेड इन्फेक्शन था तो आपको उससे सतर्क रहना चाहिए। आपको कोई त्वचा जन्य रोग, अगर आपको कोई नसों से संबंधित परेशानी थी, वेन्स प्रॉब्लम, उससे अलर्ट रहना है। नर्वस सिस्टम से जुड़ी कोई समस्या थी, उससे आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है। और लिवर से जुड़ी अगर कोई प्रॉब्लम आपको चली आ रही थी तो उसके प्रति आपको अलर्ट रहना है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये हेल्थ इश्यूज आपको परेशान करेंगे। आप अपने हेल्थ इशू हो या जीवन की जितनी भी परेशानियां चली आ रही हैं उनके ऊपर आप ही हावी होंगे। लेकिन क्योंकि बुध की नीच दृष्टि 12वें भाव में भी पड़ रही है, इसलिए अगर ऑलरेडी आपको ये परेशानियां चली आ रही हैं तो इनको आपको नजरअंदाज नहीं करना। थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होने पर तुरंत आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है। ऑल ओवर ये जो गोचर है ये अच्छा है, परेशानियों को दूर करने वाला है, आपकी हिम्मत को बढ़ाने वाला है। खुद को आप एनर्जेटिक महसूस करेंगे, खुद के अंदर एक अलग एनर्जी महसूस करेंगे। आपके जो एफर्ट हैं वो अब आप काम करने लगेंगे। वो लोग जो बैंक, फाइनेंस, मैनेजमेंट, ट्रैवल, टूरिज्म, मीडिया इन क्षेत्रों से जुड़े थे, उन लोगों के लिए टाइम बहुत अच्छा है। अगर जिस चीज के लिए भी आप कंपटीशन या किसी भी तरह से किसी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए सोच रहे थे, उनके लिए टाइम बहुत अच्छा है। वीडियो के लास्ट में मैं कुछ उपाय बताने जा रहा हूं, उन्हें जरूर सुन लीजिएगा ताकि ये जो 19 दिनों का टाइम है ये आपको और बेहतर रिजल्ट दे।
अगली राशि के बारे में बात करें, वृषभ राशि, कहना ही नहीं, 5th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस से गोचर करेगा, जो उनकी उच्च राशि है। बुध का इस भाव से या इस राशि से गोचर करना आपके लिए एक वरदान जैसा है। ये 19 दिन भले ही आपको छोटी अवधि लग रही हो, लेकिन ये 19 दिन का ड्यूरेशन आपको आपकी लाइफ में बहुत आगे तक ले जा सकता है। खास तौर पे वो लोग जो फिल्म, मीडिया, टेलीविजन इन सब क्षेत्रों से जुड़े हैं, उन्हें कोई नया मौका मिलेगा। जो लोग मैनेजमेंट, फाइनेंस क्षेत्र से जुड़े हैं, उनको सैलरी इंक्रीमेंट या जॉब प्रमोशन ये होने के चांसेस हैं। जो लोग ट्रेडिंग या शेयर मार्केट की फील्ड से जुड़े हैं, ये बहुत अच्छा टाइम है। आपको अच्छी जगह पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, क्योंकि ये पैसे आपको फ्यूचर में बहुत अच्छा ग्रोथ देंगे। जो लोग इन्वेस्टमेंट वगैरह की फील्ड से नहीं भी जुड़े, उनको इस 19 दिनों के दौरान कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि इस दौरान किया गया इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर आएगा। किसी भी तरह का हेल्थ इशू चला आ रहा था, दूर होगा। किसी भी तरह की बच्चों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चली आ रही थी, दूर होगी। फॉरेन जाने की कोशिश कर रहे थे, नहीं जा पा रहे थे, वो भी होगा। जॉब से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चली आ रही थी, वो भी सॉर्ट आउट होंगे। और अगर आपके रिलेशनशिप में कोई इशू चला आ रहा था, तो वो भी खत्म होगा। हर तरह से ये जो गोचर है आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है। बुध आपके 2nd हाउस के लॉर्ड बनते हैं, यानी धन भाव के स्वामी होकर 5th भाव में गोचर करेंगे और 11th हाउस को देखेंगे। बहुत बढ़िया ट्रायंगल बन रहा है। आप अपनी समझदारी से, अपनी इंटेलिजेंस का यूज करके पैसा कमाने का साधन ढूंढेंगे और उसको अपने सोर्स ऑफ इनकम से जोड़ देंगे, यानी आय के स्रोत ढूंढेंगे, नए नए इनकम के सोर्स बनाएंगे। पैसा भी आपके पास आएगा। अगर पैसा कहीं फंसा हुआ था, डूब गया था, वो पैसा रिकवर होने के चांसेस हैं। और आपके द्वारा किए गए इन्वेस्टमेंट आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे फायदे देंगे। इस दौरान आपकी वाणी जो है वो बहुत अच्छी होगी। आपका जो प्रभाव है, आपकी पर्सनैलिटी है, वो जो है बूस्ट होगी। आप जिनसे भी मिलेंगे, जिनसे आपकी मुलाकात होगी, एक अच्छा प्रभाव आप उनके ऊपर छोड़ पाएंगे। और किसी भी फील्ड में, चाहे वो हेल्थ से जुड़ी कोई फील्ड हो, चाहे वो आपके बच्चों से रिलेटेड कोई फील्ड हो, या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर तरह से ये गोचर आपको सिर्फ सक्सेस दिलाने के लिए आया है। ये 19 दिन वृषभ लग्न और वृषभ राशि आपके लिए बहुत खास होने वाली है। तो प्लीज इस ट्रांजिट के जो 19 दिन हैं, इनको यूज करिए, गणेश भगवान की आराधना करिए, या फिर वीडियो के लास्ट में मैं कुछ उपाय बताने जा रहा हूं, उन्हें भी जरूर सुन लीजिएगा, ताकि ये जो ट्रांजिट है ये आपको और अच्छे रिजल्ट देकर जाए। अगली राशि के बारे में बात कर लेते हैं, मिथुन राशि। आपके लिए बुध जो है आपके लग्न के या राशि के स्वामी बनते हैं और आपकी राशि से 4th हाउस में गोचर करेंगे। यहां पर बुध कारक हो जाते हैं। देखिए, बुध का मिथुन राशि और 4th हाउस में गोचर करना यह दिखाता है कि इस दौरान आपके घर में माहौल बहुत अच्छा होगा। आप अपने घर वालों के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। मदर के साथ अगर कोई इशू चले आ रहे थे, वो खत्म होंगे। आपकी माता को अगर स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी चली आ रही थी, वो दूर होगी। घर में हो सकता है कोई मांगलिक या अच्छा सा कोई प्रोग्राम अरेंज हो सकता है कि आप वर्क प्लेस में कोई नई चीज जो है आप नया, आपको कोई प्रमोशन मिले, या आपका ट्रांसफर हो, अच्छा ट्रांसफर हो, जहां पर जाने के बाद आपको अच्छा महसूस हो और ग्रोथ मिले आपके वर्क प्लेस को। क्योंकि लग्न के स्वामी है, तो आपकी पर्सनैलिटी भी इनहेंस होगी। प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई भी काम चला आ रहा था, इस दौरान पूरा होगा। इन 19 दिनों में हो सकता है आप किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, और अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली ये इन्वेस्टमेंट आगे चल के आपको बहुत अच्छे रिजल्ट करेगा। बुध की जो 7वीं दृष्टि है वो 10th हाउस में पड़ेगी। हालांकि 10th हाउस में उनकी नीच दृष्टि पड़ेगी, इसलिए वर्क प्लेस में थोड़ा सा आपको संभल के रहना है। जो आपके सीनियर हैं, उनसे आपको बातचीत के दौरान थोड़ा संभल कर बोलना है। कोई भी कदम उठाने से पहले आपको एक बार सोच लेना है। खास तौर पे वो लोग जो वर्क प्लेस चेंज करना चाह रहे हैं, बिजनेस वाले लोग जॉब में, या जॉब वाले लोग बिजनेस में जाना चाह रहे हैं, और आपका मिथुन लग्न या मिथुन राशि है, तो आपको चीजें थोड़ा सा एनालिसिस करने के बाद आगे बढ़ना चाहिए। अचानक कोई डिसीजन मत लीजिएगा। इस दौरान, इन 19 दिनों के दौरान आप खुश महसूस करेंगे, मानसिक शांति मिलेगी आपको, घर में आप अच्छा माहौल होगा, मदर के साथ आपका बॉन्ड अच्छा होगा, प्रॉपर्टी के मिलने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। नई जॉब ढूंढ रहे थे, उसके भी चांसेस हैं। जॉब में प्रमोशन चाह रहे थे, तो 110% जॉब में प्रमोशन के भी चांसेस हैं। तो कुल मिला के मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों के लिए भी ये गोचर अच्छे रिजल्ट ज्यादा लेकर आ रहा है। जो थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स हैं वो हैं खाली आपके वर्क प्लेस को लेकर। साथ ही अगर बुध से रिलेटेड कोई हेल्थ इशू आपको पहले से चला आ रहा है, तो उसे आपको हल्के में नहीं लेना। अगर कोई भी हेल्थ इशू आपको होता है, तो तुरंत आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। वीडियो के लास्ट में कुछ उपाय बताने जा रहा हूं, उन्हें जरूर फॉलो करिएगा, ताकि ये ट्रांजिट आपको और अच्छे रिजल्ट देकर जाए। मिथुन राशि के बाद अगर बात करें कर्क राशि की, तो देखिए आपके लिए बुध का गोचर आपके 3rd हाउस से हो रहा है, और बुध आपके लिए 12वें भाव के स्वामी होते हैं और 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं। 3rd हाउस में बुध का गोचर बहुत अच्छा है, खासतौर पे उन लोगों के लिए जो ट्रैवल टूरिज्म जैसे फील्ड से जुड़े हुए हैं, होटल मैनेजमेंट, रेस्टोरेंट या खुद के बिजनेस से जुड़े हुए हैं। आपका खुद का अगर कोई काम है, कोई बिजनेस है, तो इस दौरान आप देखेंगे कि अपनी इंटेलिजेंस से आप अपने बिजनेस को अच्छा खासा ग्रो कर पाएंगे। इस दौरान आपका भाग्य भी आपका सपोर्ट करेगा। अब विदेश से जुड़ा अगर कोई काम था, फॉरेन जाना चाह रहे थे, या विदेश से संबंधित कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट या ऐसा कोई भी काम था जो आपका अटका हुआ था, वो पूरा होगा। विदेश में जाकर आप कोई जॉब ढूंढना की कोशिश कर रहे थे, वो जॉब आपको मिलेगी। कुल मिला के ये जो गोचर है, ये आपके पर्सनैलिटी या कह लीजिए आपके जो आपके कहते नहीं प्रयास, उनमें वृद्धि करने के लिए आया है।
जो आपके प्रयास हैं, यानी जिन चीजों में भी आप एफर्ट डाल रहे थे, एफर्ट आपके जबरदस्त तरीके से बूस्ट होंगे। पहले आप जिन कामों को कर नहीं पा रहे थे या किसी भी वजह से उनमें देरी हो रही थी या सही टाइम नहीं आ पा रहा था, ये 19 दिन उन सभी चीजों को सॉर्ट आउट कर देगा। आपका खुद का बिजनेस है या जॉब है, दोनों ही चीजों में आप अपने बदौलत, अपने कर्म के बदौलत आगे बढ़ेंगे। जिन लोगों की जॉब है उन लोगों के लिए भी अच्छा टाइम है, जिन लोगों का बिजनेस है उनके लिए डेफिनेटली अच्छा टाइम है। आपको अपने बिजनेस को ग्रो करने का टाइम है। आपके छोटे भाई बहनों की लाइफ में अगर कोई इशू चला आ रहा था वो क्लियर होगा। आपका अपने छोटे भाई बहनों से अगर कोई इशू चला आ रहा था, यानी संबंधों में कोई मनमुटाव थे, वो भी दूर होंगे। कुल मिला के ये जो गोचर है ये अच्छा है, लेकिन ये और अच्छा हो सकता है अगर आप अपने एफर्ट को, अपनी मेहनत को और बढ़ा दें। यहां से बैठे बुध की नीच दृष्टि भाग्य भाव में पड़ेगी। भाग्य सपोर्ट करेगा। खास तौर पे किसी भी लेडीज का अपमान मत करिएगा, चाहे वो आपकी माँ हो, आपकी बहन हो, कोई भी ऐसी लेडीज हो जो आपसे जुड़ी हुई हैं, उनका किसी भी तरह अपमान मत करिएगा। भाग्य आपका प्रबल रूप से साथ देगा। अब देखिए, बुध का तीसरे भाव में गोचर है और उनकी दृष्टि भाग्य भाव में है। ये दिखाती है कि आपके जो भी प्रभाव, जो भी अब आप एफर्ट डालेंगे, प्रयास करेंगे, उनके साथ आपका भाग्य जुड़ जाएगा। जिन चीजों में पहले भाग्य साथ नहीं दे रहा था, अब देने लगेगा। तो कुल मिला के कर्क राशि वालों के लिए भी ये गोचर बहुत खराब नहीं है। हाँ, बुध से जुड़े अगर कोई हेल्थ इशू चले आ रहे थे तो उसके प्रति आपको अलर्ट रहना चाहिए। वीडियो के लास्ट में मैं कुछ उपाय बताने जा रहा हूं, उन्हें एक बार फॉलो कर लीजिएगा ताकि इस गोचर के अच्छे रिजल्ट आपको ज्यादा देखने के लिए मिले। सिंह राशि के लिए बात किया जाए तो देखिए, बुध का गोचर आपके सेकंड हाउस से हो रहा है और बुध आपके इनकम हाउस के लॉर्ड हैं। जब भी 11वें का स्वामी दूसरे भाव से गोचर करता है, वो भी अपनी उच्च राशि थे, उसको महाधनी योग कहते हैं। प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई इशू चला आ रहा था, कोई समस्या थी, दूर हो जाएगी। कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे, इस समय खरीद लेंगे। पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई परेशानी चली आ रही थी, अभी तक मामला जो है सुलझ नहीं रहा था, मामला सुलझ जाएगा। आपके पास कुल मिला के चाहे कहीं से आए, धन आने के सबसे जबरदस्त चांसेस हैं। इस दौरान आपकी वाणी जो है वो बहुत ज्यादा प्रभावशाली हो जाएगी। आप जिनसे मिलेंगे, जिनसे कुछ बोलेंगे, तो आपका बोला हुआ लोग सुनेंगे भी और मानेंगे भी, यानी आपको कोई अनसुना नहीं कर पाएगा। यहां से बुध की जो नीच दृष्टि है वो 8th हाउस में पड़ रही है। डेफिनेटली थोड़े से हेल्थ इश्यूज के बारे में आपको ख्याल रखना है। खासतौर पे अगर लिवर से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम आपको पहले से चली आ रही थी तो उसके प्रति थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए। कोई भी चीज अंडर एस्टिमेट मत करिएगा। ये गोचर आपको फाइनेंशियली ग्रोथ देने के लिए आ रहा है। अगर आप कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो ये इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट करेगा। अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं की है तो मैं कहूंगा कि इन्वेस्टमेंट करिए, सोच समझ कर करिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट करिए, क्योंकि अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो ये इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में आपके लिए नए इनकम के रास्ते खोलेगा। वैसे भी बुध आपके 11th हाउस के लॉर्ड हैं, तो आप इनकम के नए नए रास्ते खोजेंगे, नया काम शुरू कर सकते हैं, कोई नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। परिवार के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे, फैमिली में टाइम बिताएंगे। फैमिली में अगर किसी का हेल्थ इशू चला आ रहा था वो कहीं ना कहीं दूर होगा। धन के लिए, वो भी कैश फॉर्म में धन के लिए, ये गोचर बहुत अच्छा है। हो सकता है कि इस दौरान आप अपने लिए कोई छोटी मोटी प्रॉपर्टी भी खरीदें, और अगर आप ऐसा करते हैं तो ये बहुत अच्छा है। इस दौरान गौर करिएगा, थोड़े से जो भी आपकी कमाई हो उसमें से लगभग 20 या 30% बैंक में डिपॉजिट कर दीजिएगा। मींस उसकी सेविंग जरूर करिएगा। अगर आप अभी उन पैसों की सेविंग करेंगे तो आगे चल के आपको उसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। तो ऑल ओवर सिंह राशि वालों के लिए हेल्थ इश्यूज का ध्यान देना है। फाइनेंशियली ये बुध आपको बहुत ग्रोथ देने के लिए आ रहे हैं। वीडियो के लास्ट में कुछ उपाय बताने जा रहा हूं, उन्हें फॉलो कर लीजिएगा ताकि ये ट्रांजिट आपको और अच्छे रिजल्ट दे सके। कन्या राशि की अगर बात करूं तो आपकी राशि में ही ये गोचर होने जा रहा है और बुध आपके लिए आपके 10th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। आपको पता होगा कि बुध जब केंद्र के भाव में अपनी ही राशि में से गोचर करते हैं तो इसे भद्र नामक महापुरुष राजयोग कहा जाता है। इस दौरान आपके व्यक्तित्व में एक जबरदस्त निखार आएगा। आप अपने को बहुत बूस्ट अप महसूस करेंगे। आपका व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी इस तरह की हो जाएगी कि कोई भी आपसे मिलेगा तो आपसे इंप्रेस होगा, प्रभावित होगा। इसलिए वो लोग जो किसी नया काम को शुरू करना चाह रहे थे, जॉब इंटरव्यू वगैरह के लिए जा रहे थे, या जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, उन सभी लोगों के लिए ये जो टाइम पीरियड है ये बहुत अच्छा है। क्योंकि बुध 10th लॉर्ड है, इसलिए आपके कार्य क्षेत्र में आपको जबरदस्त लाभ देंगे। जो लोग जॉब में हैं उनके लिए सैलरी इंक्रीमेंट या फिर उनके जॉब प्रमोशन हो सकता है। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके बिजनेस में वृद्धि हो सकती है। कोई नया काम शुरू कर सकते हैं, या बिजनेस में रेनोवेशन करके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल लेकर जा सकते हैं। अगर आप किसी नए काम को शुरू करने के लिए सोच रहे थे तो ये बिल्कुल सही टाइम है। जॉब आपके पास नहीं थी, आप लगातार कोशिश कर रहे हैं, जॉब नहीं मिल पा रही है, उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है। कुल मिला के आपकी राशि के लिए बुध का जो ये गोचर है ये आपको जबरदस्त तरीके से बढ़ोतरी, यानी जबरदस्त तरीके से ग्रोथ देने के लिए आ रहा है। चाहे फाइनेंशियली समझिए, चाहे इमोशनली समझिए, आप अपने प्रभाव को अच्छा महसूस करेंगे। बुध आपके लग्न में बैठ के 7th हाउस को देखेंगे। अगर आपके वैवाहिक जीवन में, मैरिड लाइफ में कोई इशू चला आ रहा था वो दूर होगा। आपके जो लाइफ पार्टनर है, अगर उनके हेल्थ में कोई इशू था वो कहीं ना कहीं कम होता हुआ दिखेगा। हालांकि तब भी आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। आप कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे थे उसके लिए बहुत अच्छा है। तो कुल मिला के कन्या लग्न और कन्या राशि के लिए भी बुध का ये गोचर बहुत अच्छा है। डेफिनेटली उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो कोई नया काम शुरू करना चाह रहे थे लेकिन अभी
तक कोई नया काम शुरू नहीं कर पा रहे थे। ये गोचर आपको नेम भी दिलाएगा, फेम भी दिलाएगा, पैसा भी दिलाएगा, यानी ये गोचर आपके लिए 19 दिन जबरदस्त तरीके के प्रभाव लेकर आ रहे हैं। 7th हाउस में बुध की नीच दृष्टि का मतलब है कि आपको थोड़ा सा अपनी मैरिड लाइफ में छोटे मोटे झगड़ों के प्रति सावधान रहना है। अगर ऐसे कोई मौके आ जाते हैं जिसमें कोई डिबेट होने लगे, कोई झगड़ा होने लगे, तो आप उस टाइम पे शांत हो जाइए, लेकिन झगड़े को आगे आपको बिल्कुल भी नहीं बढ़ाना है। दूसरी चीज ये कि आपके लाइफ पार्टनर से को अगर हेल्थ से जुड़ी कोई परेशानी है तो उसको हल्के में ना लें। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। वीडियो के लास्ट में मैं कुछ उपाय बताने जा रहा हूं, उन्हें जरूर फॉलो करिएगा ताकि ये गोचर आपके लिए और अच्छा हो सके। तुला राशि के लिए गोचर उनके 12th हाउस से होने जा रहा है। देखिए 12th हाउस से बुध का गोचर कुछ बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं करता, लेकिन क्योंकि बुध आपके अपनी उच्च राशि में है 12th हाउस में, और बुध आपके लग्न या राशि के अकॉर्डिंग भाग्य भाव के स्वामी होते हैं। डेफिनेटली जो लोग विदेश जाने की कोशिश कर रहे थे उनके लिए गोल्डन पीरियड, जो लोग विदेश में हैं उनके लिए गोल्डन पीरियड, विदेश में नौकरी पाना चाह रहे थे आपके लिए बिल्कुल गोल्डन पीरियड वाला टाइम है। अपने भाग्य की बदौलत लगभग आपका हर काम बनेगा, खास तौर पे तब अगर वो काम विदेश से जुड़ा हुआ है। आप अपने खर्चों को सही जगह पे इन्वेस्ट करिए। ये खर्च आपको अगर आपने सही जगह इन्वेस्ट किया तो भविष्य में आपको डबल ट्रिपल फायदा देकर जाएंगे। बुध का 12वें भाव में गोचर ये दिखाता है कि आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना है, किसी को कुछ भी बोलने से पहले एक बार सोच लेना है। दूसरा ये कि आपको फालतू के लड़ाई झगड़े इनसे दूर रहना है। बुध जो है ये अपना रिजल्ट बहुत जल्दी देते हैं। अपना पैसा ऐसी जगह इन्वेस्ट करिए जहां से आपको फ्यूचर में लाभ हो। अपने लिए या अपने मनोरंजन के लिए या खुद की पर्सनैलिटी के लिए अपनी सेविंग्स को खर्च मत कर दीजिएगा, क्योंकि इस दौरान हो सकता है कि आप अपने पैसा जो है बड़ी मात्रा में वहां खर्च कर दें जहां से आपको ऑल ओवर रिटर्न नहीं आना, जिसे हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं फिजूल का खर्च। यहां से बैठ के बुध की जो नीच दृष्टि है वो 6ठे भाव में पड़ेगी। तो अगर कोई हेल्थ इशू पहले से चला आ रहा था, खास तौर पे नर्व सिस्टम से रिलेटेड, नसों से संबंधित परेशानियां या फिर दांतों से संबंधित कोई परेशानियां, त्वचा से संबंधित कोई परेशानियां, तो उनको अंडर एस्टिमेट मत करिएगा। कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको होती है तो आपको तुरंत डॉक्टर से जाकर कंसल्ट करना चाहिए। ऑल ओवर जिन लोगों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, जो अपने घर से बाहर हैं, घर से दूर हैं और किसी भी तरह संघर्ष कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, ये 19 दिनों का टाइम आपके लिए गोल्डन पीरियड है। ये आपको जबरदस्त तरीके से ग्रोथ देने के लिए आया है। जो स्टूडेंट्स हैं, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, उनका मन हो सकता है थोड़ा सा भटकाव लिए हुए हो, तो आपको चाहिए कि आप अपना कंसंट्रेशन पढ़ाई में लगा कर रखें, क्योंकि इस टाइम की गई मेहनत आपको फ्यूचर में बहुत अच्छा रिजल्ट करेगी। ऑल ओवर थोड़े से हेल्थ इश्यूज के बारे में आपको सतर्क रहना है। लोन नहीं लेना है, किसी तरह का अगर कर्ज लेना चाह रहे थे तो अभी रुक जाइए। और दुश्मनों की बात किया जाए, शत्रुओं की बात किया जाए, तो आपको मैंने जैसा कहा कि किसी भी तरह की डिबेट में, बहसबाजी में नहीं पड़ना है। इस गोचर का दौरान आप देखेंगे कि आपके पास चीजें इनहेंस हो रही हैं, यानी भाग्य प्रबल रूप से आपका सपोर्ट कर रहा है अगर आप इन चीजों को थोड़ा सा अवॉइड करें तो तुला राशि वालों के लिए 70 और 60 और 70% गोचर अच्छा है। 30 to 40% आपको कुछ चीजों का ख्याल रखने की जरूरत है। वीडियो के लास्ट में कुछ उपाय बताने जा रहा हूं, उन्हें जरूर सुन लीजिएगा ताकि ये गोचर आपके लिए और अच्छा हो सके। अब अगर वृश्चिक राशि के लिए बात की जाए तो बुध का गोचर हो रहा है आपके 11th हाउस से। हालांकि बुध आपकी कुंडली के 8th हाउस के स्वामी है। 8th हाउस का स्वामी जब 11वें भाव से गोचर करता है और बुध 11वें भाव में अति विशिष्ट कारक हो जाते हैं, आप देखेंगे कि इन 19 दिनों में अचानक आपको फाइनेंस से रिलेटेड जो है कुछ फायदा हुआ। अचानक से आपको कहीं पैसे मिले या अचानक से आपका डूबा हुआ पैसा आपको वापस मिल गया। लोन सैंक्शन नहीं हो रहा था, अचानक आपका लोन सैंक्शन हो गया। ससुराल पक्ष से अचानक आपको पैसे की जो है प्राप्ति हुई, यानी पैसा आपको फाइनेंशियली मिला। 11th हाउस में बुध का गोचर ये दिखाता है कि आप अपने मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाएंगे और इन 19 दिनों में उसका बेस जो है आप डाल देंगे। अगर आपके पास कोई काम नहीं है, जॉब ढूंढ रहे थे, जॉब मिल जाएगी। बिजनेस शुरू करना चाह रहे थे, बहुत अच्छा टाइम है। ऑलरेडी बिजनेस कर रहे थे और बिजनेस में ग्रोथ नहीं थी, तो आप देखेंगे कि तेजी से बिजनेस का ग्रोथ होगा। बुध जो कि 11th हाउस में गोचर करेंगे, उनकी नीच दृष्टि 5th हाउस में पड़ेगी। पेट से रिलेटेड और खास तौर पे लिवर से जुड़ी अगर कोई प्रॉब्लम चली आ रही थी, उसके लिए आपको थोड़ा अलर्ट रहना है। बाकी ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। खास तौर पे फाइनेंशियली पैसों से संबंधित कोई परेशानी थी वो दूर हो जाएगी। हेल्थ से संबंधित परेशानियों में आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है। इस दौरान आप अपनी इंटेलिजेंस का प्रयोग करके अपनी इनकम को बढ़ाने की कोशिश करेंगे और इस 19 दिन में अगर आपने सही जगह इन्वेस्टमेंट किया तो आपके सोर्स ऑफ इनकम जो है ये डबल ट्रिपल होने के चांसेस भी हैं। वीडियो के लास्ट में कुछ उपाय बताने जा रहा हूं, उन्हें जरूर सुन लीजिएगा ताकि ये ट्रांजिट वीडियो जो है ये अपना और अच्छा प्रभाव आपको दे सके। धनु राशि के लिए बात की जाए तो बुध का गोचर आपके 10th हाउस से होने जा रहा है और बुध आपके लिए 7th हाउस के लॉर्ड हैं। देखिए बुध का गोचर 10th हाउस में हो रहा है, भद्र नामक महापुरुष योग, और तीसरे यानी 7वें भाव में बुध की राशि है मिथुन राशि। ये जो 7वां भाव होता है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट भाव होता है क्योंकि ये चौथे से चौथा, सुख से सुख और दशम से दशम, मतलब कर्म से कर्म, ये भावाति भाव वाला जो सिद्धांत है उसको बड़ा सूट करता है ये। इसीलिए कहते हैं कि 7th हाउस अगर मजबूत हो जाए तो इंसान को सुख भी मिलता है और कार्य क्षेत्र में प्रसिद्धि भी मिलती है।
भद्र नामक महापुरुष राजयोग और खास तौर पे आपके वर्क प्लेस से जुड़ा बहुत अच्छा है। आप प्रमोशन हो सकता है, नई जॉब मिल सकती है, ट्रांसफर भी होगा तो आपके मन मुताबिक ट्रांसफर होगा जहां आप चाह रहे थे। वर्क प्लेस में ये आपको बहुत प्रसिद्धि दिलाने वाला है। आप अपने वर्क प्लेस में जो मेहनत कर रहे थे और क्रेडिट नहीं मिल रहा था, कहीं ना कहीं अब आपको क्रेडिट मिलेगा। नई जॉब की तलाश कर रहे थे, नई जॉब मिलेगी। राजनीति से जुड़े हुए थे तब भी ये टाइम बहुत अच्छा है, आप राजनीति में आगे बढ़ने का काम कर सकते हैं। पब्लिक डीलिंग, बैंक मैनेजमेंट, फाइनेंस, इन किसी भी क्षेत्र से आप जुड़े हुए थे तो आप देखेंगे कि जबरदस्त तरीके से आपका करियर जो है इसमें ग्रोथ कर रहा है। वो लोग जो बिजनेस कर रहे हैं पार्टनरशिप में या अकेले, दोनों ही लोगों के लिए ये गोचर बहुत अच्छा है। लाइफ पार्टनर की तरफ से भी आपको सपोर्ट मिलेगा। उनकी हेल्थ से जुड़ा अगर कोई परेशानी थी तो वो भी कहीं ना कहीं दूर होगी। दशम भाव में बुध जो गोचर कर रहे हैं इसका तो बहुत अच्छा प्रभाव आपको मिलेगा। फिल्म, मीडिया, टेलीविजन, ट्रांसपोर्ट, कह सकते हैं ट्रैवल, टूरिज्म, इन क्षेत्रों से जुड़े जितने भी लोग हैं उनके करियर में ये बुध 19 दिनों के भीतर जबरदस्त उछाल यानी ग्रोथ देने के लिए आए हैं। अब बुध की जो नीच दृष्टि है वो आपके 4th हाउस में पड़ेगी, तो एक तो आपको पहले जो आपकी मदर है उनके हेल्थ का आपको ख्याल रखना है, और दूसरा ये कि आपको घर के वातावरण का थोड़ा सा ख्याल रखना है कि घर में नेगेटिविटी ना होने पाए, आप घर का माहौल थोड़ा सा लाइट रखें। तो धनु राशि के लिए इवन आपके वर्क प्लेस के लिए ये गोचर बेस्ट होने जा रहा है। तब भी मैं आपको कहूंगा कि वीडियो के लास्ट में मैं कुछ उपाय बताने जा रहा हूं, उन्हें एक बार सुन लीजिएगा ताकि ये गोचर जो है ये आपको और अच्छे रिजल्ट दे सके। मकर राशि के लिए बात करें तो बुध का गोचर आपके भाग्य भाव से होने जा रहा है। कहना ही नहीं, आपके 6th हाउस के लॉर्ड होकर भाग्य भाव से गोचर कर रहे हैं। इस दौरान आपके हर एक काम आपके भाग्य की बदौलत बनेंगे। हर वो काम जो पेंडिंग थे इन्हीं 19 दिनों में उनको पूरा करिए। हर जगह जहां आपको हाथ आजमाना था इसी 19 दिनों में कोशिश कर लीजिए। कोई भी आपके बिगड़े हुए, रुके हुए काम, सारे काम इन 19 दिनों में पूरे हो सकते हैं। बस आप अपनी तरफ से थोड़ा सा प्रयास करिए। और 9वें भाव में बुध का उच्च राशि में गोचर करना ही दिखाता है कि भाग्य प्रबल रूप से आपका सपोर्ट करेगा। 2 कदम आपका भाग्य आपसे आगे चलेगा। इसलिए इस दौरान आपको घर में शांत नहीं बैठना है। जो भी काम आप करना चाह रहे थे आप करिए। डजंट मैटर कौन सा काम आप करना चाह रहे थे। कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, हो जाएगा। कोई आपके ऊपर कर्ज था, उसे चुकता नहीं कर पा रहे थे, कर्ज चुकता हो जाएगा। कोई बीमारी थी, वो ठीक हो जाएगी। लोग जबरन आपके पीछे पड़े थे, आपको पीछे खींचने की कोशिश कर रहे थे, आप उनके पीछे खींचने के बावजूद बहुत आगे तक जाएंगे। आपके नाम में, प्रसिद्धि में, हर चीज में इंक्रीमेंट होगा। नया जॉब नहीं मिल रहा था, नया जॉब मिलेगा। धार्मिक होंगे, धार्मिक जगहों में आप जाएंगे, ट्रैवल कर सकते हैं, फॉरेन या अब्रॉड जा सकते हैं। यानी कुल मिला के हर तरह से, हर कंडीशन से ये बुध जो है ये अच्छा रिजल्ट करेंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि देखिए, एक बार अपनी पर्सनल कुंडली में भी बुध को देख लिया करिए। अगर वहां पे बुध की स्थिति बहुत खराब है तो कंसिस्टेंटली जो मैंने आपको प्रभाव बताए हैं इसमें आपको कमी देखने के लिए मिलेगी। इस दौरान किसी भी तरह लेडीज यानी जो महिलाएं हैं उनका अपमान न करें, चाहे वो आपकी मदर हो, माँ हो, आपकी बहन हो या आपकी कोई भी ऐसी लेडीज जो आपसे जुड़ी हुई हैं, उनका आपको नुकसान या किसी भी तरह से अपमान नहीं करना है। यहां बैठे बुध की नीच दृष्टि आपके पराक्रम भाव में पड़ेगी और इसी वजह से मैंने आपसे बार बार ये बात कही कि अपने पराक्रम में, अपने एफर्ट में कमी मत लाने दीजिएगा, क्योंकि कई बार ये आपको उकसाएगा और ये बोलेगा कि कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए आप घर में मत बैठ जाइएगा, प्रयास करिएगा। 1-2 प्रयासों में अगर आपको सफलता नहीं भी मिली तो आप बार बार कोशिश करिएगा। ये 19 दिन आपको सफलता दिलाने के लिए ही आए हैं, जहां पे आपका भाग्य आपका डेफिनेटली सपोर्ट करेगा। वैसे तो मकर राशि वालों के लिए ये गोचर बहुत अच्छा होने जा रहा है, क्योंकि ये बुध की खुद की राशि है। भाग्य भाव में उनका गोचर कहना ही नहीं, जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि वीडियो के लास्ट में मैं कुछ उपाय बताने जा रहा हूं, उन्हें एक बार सुन लीजिएगा ताकि ये ट्रांजिट और अच्छा रिजल्ट आपको देकर जाए। कुंभ राशि के लिए बात करें तो 8th हाउस में बुध का गोचर होने जा रहा है। थोड़ी चीजें अच्छी हैं, थोड़ी खराब। हेल्थ के लिए आपको ध्यान रखकर चलना पड़ेगा। लिवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। अगर आपको कोई किडनी या फिर आपको दांतों से संबंधित कोई परेशानी, आपको नर्व सिस्टम से, नसों से संबंधित या त्वचा से संबंधित कोई परेशानी थी, थोड़ा अलर्ट हो जाइए। इस दौरान अचानक से कोई बड़ा खर्च या अचानक से कोई समस्या आपके सामने आकर खड़ी हो सकती है। वो बात अलग है कि हर समस्या को आप उसी टाइम पे सॉर्ट आउट कर लेंगे। 8th हाउस और जो बुध है ये आपके 5th हाउस के लॉर्ड हैं। जो लोग फिल्म, मीडिया, टेलीविजन इनसे जुड़े हुए थे, लगातार कोशिश जारी रखिए। अचानक आपको कोई मौका मिलेगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे तो ये मेहनत करने का टाइम है। इस समय आपको मेहनत ज्यादा करनी चाहिए ताकि फ्यूचर में आपकी मेहनत का आपको अच्छा रिजल्ट मिले। ससुराल पक्ष से अच्छा लाभ होने की स्थिति है और क्योंकि बुध अपनी नीच दृष्टि से 2nd हाउस को देखेंगे तो वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल करके चलना है। हालांकि आपको इंस्टेंट कई बार अचानक बड़ा धन लाभ होने के भी चांसेस हैं, लेकिन अपनी
अपनी वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रख के चलिएगा। किसी को कुछ भी बोलने से पहले 2 बार सोच समझ के बोलिएगा। हो सकता है आप किसी को कुछ बोलें और उसे वो बात खराब लग जाए, क्योंकि दूसरा भाव वाणी को भी दिखाता है। खाने पीने में बहुत नियंत्रण रखना है। अगर आपने बाहर का फास्ट फूड, जंक फूड, ये सब ज़्यादा चीज़ें खाई तो कहीं ना कहीं ये हेल्थ के ऊपर इफेक्ट डालेगा और खास तौर पे आपके लीवर के ऊपर इफेक्ट डालेगा। तो मकर राशि और मकर लग्न के जितने लोग भी हैं, हेल्थ का ख्याल रखना है। बाकी फाइनेंशियली ये गोचर आपको अच्छा रिजल्ट करेगा। अचानक ये कई बार आपको बड़ा धन लाभ या बड़ी सफलता दिलाने के लिए भी जाना जाएगा। अपनी कुंडली में भी एक बार बुध को देख लीजिए। अगर उनकी स्थिति अच्छी नहीं है तो डेफिनेटली कुछ उपाय कर लीजिए। वीडियो के लास्ट में मैं कुछ उपाय बताने जा रहा हूं, उन्हें एक बार सुन लीजिएगा ताकि ये गोचर आपको और अच्छे रिजल्ट दे सके। मीन राशि के लिए बात करें तो बुध का गोचर आपके 7th हाउस से होने जा रहा है और बुध आपके लिए आपके जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग 4th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि केंद्र में जब बुध अपनी या अपनी उच्च राशि में गोचर करते हैं तो इसको भद्र नामक महापुरुष राजयोग कहा जाता है। और 7th हाउस में ये गोचर दिखा रहा है कि मैरिड लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चली आ रही थी वो दूर होंगी। जो लोग शादी के लिए बार बार कोशिश कर रहे थे लेकिन उनको सही लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहा था या शादी में अड़चने आ रही थी वो दूर होंगी। खासतौर पर वो लोग जो बिजनेस करना चाह रहे थे लेकिन उनका बिजनेस स्टार्टअप नहीं हो पा रहा था, उनके लिए तो ये बिल्कुल गोल्डन पीरियड आ रहा है। कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, नया घर खरीद सकते हैं, अपने लिए गाड़ी खरीद सकते हैं, अपने ऊपर खर्च कर सकते हैं, अपने सुखों के ऊपर खर्च कर सकते हैं और वो सारी चीजें 100% आपके साथ होंगी, यानी आपको फायदा पहुंचाएंगी। यहां पर बुध का होना यह दिखाता है कि बिजनेस में जबरदस्त तरीके से आपको ग्रोथ मिलेगा। जैसे मैंने कहा कि जो 7th हाउस होता है ये 4थे से 4था और 10वें से 10वां होता है। इस वजह से ये आपके सुखों में भी वृद्धि करेगा और आपके वर्क प्लेस में भी आपको जबरदस्त सफलता दिलाएगा। नई जॉब नहीं मिल रही थी, जॉब में इंक्रीमेंट या प्रमोशन नहीं हो रहा था, जॉब चेंज करना चाह रहे थे, बहुत अच्छे चांसेस हैं इस टाइम पे आपको इस तरफ डेफिनेटली गौर करना चाहिए। वो लोग जो फिल्म, मीडिया, टेलीविजन से जुड़े हैं, आर्ट से जुड़े हैं, सिंगर हैं, डांसर हैं या किसी भी तरह ट्रैवल टूरिज्म से जुड़े हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। और खास तौर पर अगर आप बिजनेस करते हैं तो ये 19 दिन आपके लिए बिल्कुल गोल्डन पीरियड है। इस दौरान बस आपको शांत नहीं बैठना है, लगातार कोशिश करते रहना है और आप देखेंगे कि ये 19 दिन आपका नया भाग्य लिख देंगे। देखिए, जब कोई टाइम पीरियड छोटा होता है तो उसका ये मतलब नहीं होता कि 19 दिनों का टाइम है तो कुछ होगा ही नहीं। करोड़ों रुपए की डील 1 मिनट में हो जाती हैं, 1 मिनट में बहुत कुछ हो जाता है। यहां तो फिर भी आपको 19 दिन मिल रहे हैं, तो मेहनत करिए, एफर्ट डालिए। बिजनेस शुरू करने की कोशिश कर रहे थे तो ये टाइम बहुत अच्छा है। लाइफ पार्टनर के साथ अच्छा टाइम बिताएंगे, क्वालिटी टाइम बिताएंगे। उनके साथ जो आपके संबंध अगर बिगड़े हुए थे तो वो भी अच्छे होंगे। बुध की दृष्टि लग्न में पड़ेगी तो आपको नए नए आइडियाज आएंगे, अपनी पर्सनैलिटी में आप इन्हेंसमेंट महसूस करेंगे, प्रभाव आएगा आपकी वाणी पर, प्रभाव आएगा आपके व्यक्तित्व पर। बस किसी से भी कुछ भी बोलने से पहले या किसी को कुछ कहने से पहले आपको एक बार सोच लेना है, क्योंकि लग्न में बुध की नीच दृष्टि है। हेल्थ में अगर कोई इशू चला आ रहा था तो उसे बिल्कुल अंडर एस्टिमेट ना करें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुरंत डॉक्टर से जाकर कंसल्ट करें। तो देखिए, ये तो हुआ 12 लग्न और राशियों के लिए बुध का गोचर प्रभाव। बात कर लेते हैं कुछ रेमेडीज की। जैसा कि आप जानते हैं कि बुध के लिए भगवान गणेश को बुध का अधिपति देवता कहा जाता है और गणेश भगवान की पूजा करने से बुध कैसे भी हो जन्म कुंडली में बहुत अच्छे रिजल्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आपके आसपास कभी भी आपको इस दौरान किन्नर दिख जाएं तो अपनी तरफ से आप उनको जो दे सकें आप दीजिए और उनसे आशीर्वाद लीजिए। नंबर 2, गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ आप कर सकते हैं, गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं, गणेश भगवान के किसी भी स्त्रोत का पाठ आप कर सकते हैं। कुछ नहीं है तो गणेश चालीसा का पाठ करिए। ओम गंग गणपते नमः, गणेश भगवान के इस मंत्र का जप करिए। गणेश भगवान को दूर्वा चढ़ाइए, उनके दर्शन करने जाइए, उन्हें मोदक का भोग लगाइए। यानी किसी भी तरह आपको गणेश भगवान की आराधना करनी है और लगातार करनी है। इन 19 दिनों में आप देखेंगे कि आपको बुध के बहुत अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिल रहे हैं। किसी भी फीमेल का, चाहे वो आपकी फैमिली में हो, फैमिली में ना हो, आपको अपमान नहीं करना। आपकी वजह से एटलीस्ट किसी भी फीमेल का अपमान नहीं होना चाहिए। और ये बात सिर्फ पुरुषों के लिए लागू नहीं होती। अगर आप एक महिला हैं, आप फीमेल हैं, तो आपको भी ये चीज नोटिस करनी चाहिए कि आपको भी किसी महिला का अपमान नहीं करना, आपको भी किसी पुरुष का अपमान नहीं करना। तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर आ रहा है जो बुध है। तो ये था बुध का राशिफल। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो इस चैनल में पोस्ट किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।